बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री जो है वो किस तरीके से की जाती है। तो यहाँ जो आज की क्लास में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि अगर आपके ऑफिस के अंदर कस्टमर या कोई क्लाइंट अगर आपके पास विजिट करता है तो आप अपने क्लाइंट का प्रॉपर डाटा एंट्री वर्क कैसे कर सकते हैं, यानी उसका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, एड्रेस और डेट, टाइम, एग्जिट टाइम, वो तमाम चीज़ें जो हमें जो है वो एक ही शीट के अंदर जो है वो प्रॉपर मेंटेन करनी पड़ती है। अब उसको आप कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, तो हम इसी के ऊपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। तो फॉर्मेट हम यहाँ पर रेडी करते हैं जिसमें हमारे पास एक कॉलम हम अपना सीरियल नंबर का रखेंगे, दूसरा हम जो है यहाँ पर ऐड करेंगे कस्टमर नेम का। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर, अब हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस, पर्पस। तो वो हम यहाँ पर इसके अंदर कोई भी एक हेडिंग बना सकते हैं कि जो आपके पास कस्टमर विजिट कर रहा है वो किस पर्पस के लिए आया है, सेल परचेज के लिए है, मीटिंग के लिए आया है या इंटरव्यू के लिए आया है, तो वो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो टाइप कर दिया है डिटेल्स। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपने जो है वो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको कस्टमर का एड्रेस मेंशन करना है। नेक्स्ट जो होगा आपके पास एंट्री टाइम, एंट्री टाइम आ जाएगा और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे डेट, टाइम, और इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास होगा एग्जिट स्टेटस, और इसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एग्जिट टाइम एंड एग्जिट डेट। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने एक फॉर्मेट रेडी किया है, यहाँ पर इसको हम कर देते हैं अलाइनमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा फॉन्ट आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद कॉलम आप जो है यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा। अब जितने एरियाज पे आपको काम करना है उतना ही जो है आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको कर दीजिएगा बॉर्डर। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर किस तरीके से वर्क करेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पर आपको एक एंट्रीज जो है यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी। अब देखिए हमें करना है क्या, सबसे पहला काम यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर अपने कस्टमर की डिटेल ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया नंबर 1, क्योंकि पहला आपका जो है वो कस्टमर आपके पास आ रहा है, तो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया सलमान, जैसे आपका कस्टमर है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पर लिख दी है कि वो किस पर्पस के लिए आ रहा है। तो डिटेल्स में आपने यहाँ पर टाइप कर दिया कि मीटिंग के लिए आया है, और उसका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर लगा लिया, और एड्रेस जो होगा वो आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी एंट्री टाइम की। अब जब आपके पास कस्टमर विजिट कर रहा है आपके ऑफिस में तो उसका एक एंट्री टाइम होगा। अब एंट्री टाइम को थोड़ा सा आपने ध्यान समझना है कि यहाँ हमने जो है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और किस तरीके से करना है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने इक्वल लगाया और नाउ का फॉर्मूला अप्लाई किया, ब्रैकेट क्लोज, तो उसके बाद हम कर देंगे इंटर। तो देखिए यहाँ मेरे पास जो है वो नाउ के फॉर्मूले से डेट और टाइम दोनों आ गए। अब अगर मैं यहाँ पर सिर्फ टाइम रखना चाह रहा हूँ तो टाइम आपको कैसे रखना होगा, यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर कंट्रोल 1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट सेल जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो वहां से जो है हम अपनी जो है वो कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं टाइम की। तो मैं यहाँ पर टाइम पे चला गया और यहां से मैंने कोई भी एक फॉर्मेट सिलेक्ट किया और इसको एंटर कर दिया। तो अब देखिए टाइम तो मेरे पास आ गया, लेकिन इस फॉर्मूले से हमें क्या मुश्किल आएगी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी एंट्री को डिलीट करते हैं या अपने सेल को मूव करते हैं या अपनी फाइल को क्लोज करते हैं तो ये फॉर्मूला ऑटो अपडेट होता रहेगा। अगर मैं कोई भी डिलीट करता हूं तो देखिए यहाँ पर अपडेट हो रहा है, 49 सेकंड्स यहाँ पर चेंज हो रही है। हम आप क्लोज करके दिखाता हूँ, जैसे मैं डिलीट बटन दबा रहा हूँ देखें सेकंड्स चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब आपका टाइम जो है वो अपडेट होता जा रहा है, क्योंकि जब कस्टमर आपके ऑफिस में विजिट करेगा तो उसका टाइम और उसकी डेट जो हम फिक्स करनी है, क्योंकि ये नहीं है कि फाइल हम बंद करें तो यहाँ टाइम अपडेट होता रहे, तो इससे हमें प्रॉपर टाइम और प्रॉपर डेट नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं क्या करता हूँ इसको डिलीट करता हूँ। अब यहाँ हमें कंडीशन बनानी, कंडीशन बनाने से पहले आपको करना क्या है, आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है एनेबल इंटरेक्टिव कैलकुलेशन, ठीक है। अब इंटरेक्टिव कैलकुलेशन जो लिखा हुआ आ रहा है इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है जो आपके पास मैक्सिमम इटरेशंस जो है वो आपके पास पहले जो है वो 100 लिखे होंगे, इस तरह कुछ लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। आपने सिंपली इसको करना कि आपने इसको 1 कर देना है
और अगर यहाँ पर चेक नहीं लगा हुआ तो इसके ऊपर आपने चेक लगा देना है। अगर चेक हटा हुआ होगा आपने चेक लगा देना है और सिंपली जो है आपने जो है वो इसको कर देना है ओके। तो मैं यहां से जो है वो इसको ओके कर देता हूं। अब मेरे पास जो है वो कंडीशन लगाने से पहले मैंने ये काम कर लेना है। अब हम यहां पर जो है वो अपना एंट्री टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने यहां पर लगाना है इक्वल, इक्वल लगाऊंगा यहां पर। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले जो है यहां पर हम टाइप करेंगे इफ फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला टाइप करेंगे और यहां पर हम देंगे अपनी डिटेल, अपने कस्टमर नेम वाला सेल। अगर मेरा ये वाला सेल नॉट इक्वल होता है, किस चीज के नॉट इक्वल होता है, ब्लैंक के, कॉमा, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो जाए, तो प्रिंट के लिए आपके पास ट्रू वैल्यू पूछ रहा है, तो ट्रू वैल्यू के अंदर भी हम अपना इफ कंडीशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहां आपको करना क्या है कि अब आपने इस लॉजिकल टेस्ट के अंदर जो है जिस सेल के ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं आपने इस सेल को सेलेक्ट करना है। तो इसको सेल को सेलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करें और अप एरो से ऊपर चले जाएं। अब आपने यहां पर लगाना है अगर ये सेल मेरा बराबर होता है किस चीज के, ब्लैंक के, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा, तो आपके पास जो है वो नाउ का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे पूछेगा फॉल्स कंडीशन, तो फॉल्स कंडीशंस के अंदर आपने दोबारा से यही वाले सेल को सिलेक्ट करना जिसके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो एक सेल नीचे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अप एरो से आप ऊपर चले जाएं। उसके बाद आपने जो है यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा लगाना है और अब आपके पास जो पहला वाला इफ था इसके साथ आपको फॉल्स कंडीशन में ब्लैंक लगा देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन लगाई है और इस कंडीशन को आपको समझना है कि अगर ये सेल हमारा ब्लैंक के बराबर होता है तो हमारे पास क्या आ जाए, तो हमारे पास आ जाएगा अगर ये सेल ब्लैंक होगा तो आपके पास यहाँ पर नाउ का फॉर्मूला लग जाए, अदरवाइज आपके पास यहाँ पर ब्लैंक ही रहे। तो इसको हम करेंगे एंटर। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर टाइम आ चुका है कि जो हमारे पास फर्स्ट जो कस्टमर है उसने विजिट किया है उसका टाइम क्या है, वो 12 बजे है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे लैपटॉप में टाइम यहाँ पर फिक्स होगा वही टाइम मुझे यहाँ पर करंट शो करेगा, क्योंकि जब इस फाइल को मैं सेव कर दूंगा, अब ये फाइल जो है सेव होने के बाद या अगर मैं किसी भी सेल को डिलीट करता हूँ तो देखें अब आपका ये फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, यानी कि पहले हम जब डिलीट कर रहे थे तो यहाँ पर सेकंड्स जो है वो अपडेट हो रहे थे। अब अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ तो ये फॉर्मूला आपका फिक्स हो चुका है। इसका मतलब है आपके पास आपके कस्टमर की प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आ चुकी है कि उसका एंट्री टाइम कितना है। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डेट की, कि यानी कि डेट टाइम क्या है, यानी कि डेट टाइम लिख लें या डेट लिख लीजिएगा यहाँ पर, तो डेट टाइम भी लिख सकते हैं सिंपल, मैंने हेडिंग डाल दी डेट टाइम की। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला सेम यही अप्लाई करना, आपने इक्वल लगाया, इफ कंडीशन बनाई और अगर आपके पास कस्टमर नेम नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर आपने जो है ब्लैंक बना दिया, कॉमा, इफ कंडीशन लगाएंगे आप यहाँ पर और अब दोबारा से डेट टाइम वाला जो है वो सेल आपको सेलेक्ट करना है, नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे अप एरो से ऊपर और उसके बाद आपने इक्वल लगाना है, डबल कोटेशन ओपन, ओपन क्लोज और उसके बाद जो है वो नाउ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इसके बाद जो है यहाँ पर आपने कॉमा लगाना है, दोबारा से इसी वाले सेल को सिलेक्ट करना आपने और अब यहाँ पर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना, कॉमा, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आप कर देंगे इसको एंटर, एंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास डेट भी आ चुकी है। अच्छा डेट अभी यहाँ पर 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि जो है यहाँ पर आपके पास पहले एंट्री हो चुकी है, क्योंकि फॉर्मूला आप पहले अप्लाई कर लेंगे तो जस्ट आपको यहाँ पर अपने कस्टमर का नेम लिखना है। चल हम क्या करते हैं, कस्टमर नेम को डिलीट करते हैं। तो देखिए अभी आपके पास एंट्री टाइम और डेट टाइम ये आपके पास जो है वो रिमूव हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सलमान का नेम डाला, उसकी डिटेल डाली, तो देखें उसकी एंट्री कितने बजे हुई है, 11:31 पे हुई है और डेट क्या आया है, तो डेट के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट पे चले जाएंगे, डेट फॉर्मेट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर और देखें तो 20 जनवरी, यानी कि जो हमारे पास सलमान है वो हमारे ऑफिस में उसने विजिट किया था मीटिंग पर्पस के लिए, उसका कॉन्टैक्ट, उसका एड्रेस और उसका एंट्री टाइम क्या था और उसकी जो है वो डेट क्या थी वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर एग्जिट स्टेटस की, क्योंकि जब आपके पास आपका कस्टमर आ रहा है तो वो वापस भी जाएगा तो उसका एग्जिट स्टेटस भी होना चाहिए। अच्छा एग्जिट स्टेटस जो होता है हम यहाँ पर सिंबल्स के तौर पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग के थ्रू। तो अगर आपको यहाँ पर राइट लगाना है, क्योंकि एग्जिट में हमने राइट लगाना है क्योंकि ये कस्टमर जो है वो एग्जिट हो चुका है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट होता है विंगडिंग्स 2 के नाम से। तो जब आप इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं और स्क्रॉल करते हुए जब आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास है विंगडिंग्स 2। इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे ना तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने कीबोर्ड से कैपिटल P प्रेस करेंगे तो देखें राइट टिक का निशान आ जाएगा, कैपिटल P प्रेस करेंगे तो ये राइट टिक का निशान आ जाएगा इस तरीके से।
तो अब यहां पर आप चाहे तो इसको सेंट्राइज करके इसको बोल्ड कर सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं, और अगर आपको कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब बात करेंगे एग्जिट टाइम। अब एग्जिट टाइम कब आएगा कि अगर हम यहाँ पर एग्जिट स्टेटस ऐड कर लेते हैं कि हमारे पास ये कस्टमर या ये क्लाइंट जा चुका है, तो उसका एग्जिट टाइम क्या है और एग्जिट डेट क्या है, तो ये दोनों आपके पास होना जरूरी है। तो एग्जिट डेट के लिए अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर टाइम के लिए तो यहां पर आपको सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, एक सेल को चेंज करेंगे। आपने इक्वल लगाना है, इफ कंडीशन बनाई आपने, और अब की बार जो है आपने एग्जिट स्टेटस वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अगर ये नॉट इक्वल है किसके, ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास इफ कंडीशन अप्लाई हो जाए। इफ कंडीशन अप्लाई होने के बाद जो है यहाँ पर आपने सबसे पहले अब जो डेट एग्जिट टाइम वाला सेल है इसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एक सेल नीचे आएंगे, ऊपर आ जाएंगे इस तरीके से, उसके बाद इक्वल आके डबल कोटेशन ओपन क्लोज, और नाउ का फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब यहाँ पर जो है आपने करना है क्या, आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने दोबारा से इसी एग्जिट टाइम वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, और उसके बाद डबल कोटेशन पे डबल कोटेशन क्लोज। तो बस देखिए सेम यही फॉर्मूला है, सिर्फ हमने एक आध जगह सेल चेंज किए। एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो टाइम के लिए भी आपको यही काम करना है, और यहाँ पर आप जो टाइम की बात कर रहे हैं कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए आ चुका है। अब अगर यहाँ पर आपके पास है डेट, अब डेट वाले सेल के ऊपर चले जाते हैं, इक्वल लगाते हैं यहाँ पर। दोबारा से हम जो है वो यही फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और इफ कंडीशन लगाऊंगा, और इसी सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा एग्जिट स्टेटस वाले को, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा, इफ लगाऊंगा यहाँ पर। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं इसी सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसपे मैंने अब फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, ऊपर आ जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इक्वल लगा के डबल कोटेशन और सिंपली नाउ का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, कॉमा लगाऊंगा, दोबारा से इसी सेल को सिलेक्ट करूंगा ऊपर, और अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, और एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर कर दूंगा तो देखिए यहाँ पर आ चुका है आपके पास एग्जिट डेट भी। अगर यहाँ से सिंबल आप हटा देंगे तो देखिए दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब अगर आपके पास से कस्टमर चला जाता है तो आपने यहाँ पर कैपिटल P प्रेस किया, राइट टिक लगाया, एंटर किया, तो आपके पास उसका जो है वो एग्जिट टाइम और उसकी एग्जिट डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, Ctrl+1 करके डेट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी फॉर्मेट। तो ये पूरा एक प्रॉपर वर्क होता है डेटा एंट्री का, कि एक्सेल के अंदर, ऑफिस के अंदर इस तरीके का काम बहुत आता है। अगर वो एक रिसेप्शनिस्ट के ऊपर वर्किंग कर रहा है या कर रही है, तो ये शीट देखने के बाद उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से एक प्रॉपर कस्टमर की जो है वो डाटा एंट्री की जाती है, जिससे आप अपनी शीट को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तमाम डिटेल्स उसके एंट्री डेट टाइम और एंट्री टाइम है, और एग्जिट स्टेटस और एग्जिट टाइम, एग्जिट डेट, वो तमाम चीज़ें आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको जो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।